बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम रोहतक के अधिष्ठात्री देवता श्री रामेश्वर महादेव जी की लीला और यह ब्रह्म विद्यापीठ का संस्थापिका माता जी के संकल्प और उनके उद्यम, ये सब का हम लोग पूरी पूरी प्रशंसा श्रवण कर रहे थे। आनंद की बात है। प्रसंग पर हम लोग गीता जी का विचार कर रहे थे। चतुर्थ अध्याय का 11 श्लोक हम लोग विचार कर रहे थे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पूर्व में भगवान कहे थे कि जो पवित्र हृदय वाले हो जाते हैं ज्ञान रूप तपस्या के द्वारा, द्वैत भावना जिनके बुद्धि से नष्ट हो जाता है, राग भय क्रोध ये सब जिनमें नहीं रहता है, वो सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्थात भगवान कुछ लोगों को मोक्ष देते हैं, सबको नहीं देते हैं। इस प्रकार की शंका होने से भगवान स्वयं उत्तर देते हैं, हमने कोई राग द्वेष नहीं है कि हम इसको मोक्ष दिए और उसको नहीं दिए। जो हमको जो मांगेगा हम उसको वही दे देगा। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ये माम यथा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अनुगृह्णामि। जो जो मांगेगा हम उसको वही दे देगा। संसार मांगेंगे तो परमात्मा संसार दे देंगे, और परमात्मा को ही चाहेंगे तो संसार स्वयं अपने आप को परमात्मा दे देंगे। भगवान उत्तरार्ध में कहते हैं, ये श्लोक हम लोग देखे थे प्रायशः। उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं, मम वर्तमान मनुष्याः अनुवर्तन्ते। सभी यहाँ मनुष्य ऐसे शब्द कह दिया गया, इसका अर्थ नहीं कि अन्य परमात्मा का मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, सभी लोग करते ही है। किंतु विशेष करके यह मनुष्य कर्म करने के लिए अधिकारी है। जिनको जो कर्म में अधिकार दिया गया शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार, यह अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए भगवान यहाँ कह दिए कि मनुष्य अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करके जो जो चाहता है हम उसको वही दे देते हैं। मनुष्यों का इच्छा के विरुद्ध परमात्मा वो पदार्थ नहीं दे देंगे। इसमें बहुत विचार है। कोई कहेगा हमको दुख नहीं चाहता है किंतु परमात्मा दे देते हैं, तो वहाँ दुख हम चाहते नहीं है किंतु दुख का कारण को हम चाहेंगे, इसलिए भगवान फल रूप को दुख दे देते हैं। वो भी हमारा चाह ही है। इसलिए कल शाम को हम लोग ये विचार कर रहे थे कि रात भर हम विचार कर ले सही में हम चाहते क्या है। कल सुबह तक अगर ये शरीर नहीं रहा तो वास्तविक हम चाहते क्या। अगर परमात्मा को ही चाहते हैं तो परमात्मा कहते हैं मिल जाएंगे। विचार करके अपने में देखना है। भगवान ये श्लोक के द्वारा हमको स्मरण कराते हैं, हमको स्वयं को विचार करके देखना है हम चाहते हैं क्या। निष्कर्ष यही है कि हम परमात्मा मात्र चाह करें, इसी से हमारा लाभ है। ये श्लोक उच्चारण करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
चाहता है जो पदार्थ भगवान उसको दे देंगे, क्योंकि भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है, जो जो चाहेगा वो दे देंगे। तो सभी फिर भगवान को चाहना चाहिए, तो क्यों नहीं चाह रहे हैं? इसके लिए कल शाम को हम लोग विचार कर रहे थे कि रात भर देख लेना है हम क्या चाहते हैं। तो भगवान वही बात कह रहे हैं कि सभी हमको चाहेंगे तभी तो हम अपने आप को सबको दे देगा। तो मनुष्य किंतु अन्य अन्य पदार्थ चाहते रहते हैं, इसको भगवान बताते हैं क्यों चाहते हैं अन्य अन्य पदार्थ, उसका कारण आगे श्लोक में भगवान बताते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः इह देवताः यजन्त मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रं हि भवति। भगवान यहाँ कह देते हैं कारण क्यों सभी लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह लोक, ये मनुष्य लोक में यह उपलब्ध होता है क्या? कर्म करके कर्म का फल इस लोक में शीघ्र मिल जाता है, और कर्म का यह फल देने के लिए भगवान कहते हैं कि हम सब देवताओं को नियुक्त कर दिया है। लोकपाल कहें, यह सब मनुष्यों का कर्म का फल को देने के लिए हम उनको अधिकार दे दिए हैं, और वो सब शीघ्र ही फल दे देते हैं। लौकिक विषय में भी ऐसा ही होता है। बड़ा आदमी जो छोटा आदमियों को नियुक्त कर देता है, लोग वो छोटा आदमी के पास जाकर के तुरंत अपना काम निकालने के लिए उद्यम करते हैं। छोटा आदमी तो छोटा ही होता है, वो तुरंत फल दे भी देता है। तो भगवान यहाँ वो बात कहते हैं कि कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति हो नहीं सकता है, ये उपनिषद में कहा गया है सब बात। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी जो कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं वो छोटा फल ही प्राप्त करेंगे, और देवताओं को उसके द्वारा यजन करते हैं, पूजन करते हैं कर्म के द्वारा फल प्राप्त करने के लिए। और कर्म करने के लिए जैसे अधिकार दिया गया, ये मनुष्य लोक में ही वर्ण आश्रम व्यवस्था है, और उसी के अनुसार अधिकार दिया गया है। और इस लोक में वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करने से शीघ्र वो फल प्राप्त हो जाता है वो देवताओं से। यही माया का खेल है, कर्म करके फल भोग करने के लिए चाहते रहते हैं, इसलिए परमात्मा का प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं करते हैं। मनुष्य लोक में ये कर्म का फल सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाता है, और भगवान व्यवस्था भी बना दिए हैं। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मन, भगवान पहले कह दिए, जैसे हमने व्यवस्था बना दिया, जिसको जो फल चाहिए वो फल वो प्राप्त करने के लिए वो व्यवस्था में चलता है। और बड़ा फल तक दृष्टि ज्यादा नहीं, छोटा फल में दृष्टि है। छोटा फल देने के लिए जिनको अधिकार दिया गया है वो शीघ्र ही दे भी देते हैं। ये माया का एक खेल, कर्म करके फल भोग करने का इच्छा, और उसी में हम बंध जाते हैं। भगवान ये दो श्लोक के द्वारा दिखा रहे हैं, कर्म करके प्राप्त कर लेंगे भगवान को, परमात्मा को, ये संभव नहीं है। जानते हुए भी हम सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं, और निष्काम होकर के करते हैं तो ठीक है, सकाम होकर के प्रयास करते हैं तो फल शीघ्र मिल जाता है। और विशेष करके थोड़ा बहुत आध्यात्मिक मार्ग में जो चलते हैं उनको फल तो परमात्मा और शीघ्र देते हैं, ये और बंधन का कारण होता है। इस मार्ग में चलने से और थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फल प्राप्ति करने के लिए विचार मन में न उठे, ये परमात्मा का माया है, बंधन है। इस मार्ग में अगर चलना आरंभ किए तो कर्म का फल तो छोड़ ही देना है, निष्काम हो जाना है। नहीं तो अगर आप इच्छा रखेंगे तुरंत फल मिलेगा, क्यों? परमात्मा कहेंगे चाहते हैं ले जाओ,
हम तो नचाने के लिए बैठे हैं, आप नाचो तो कहते रहेंगे। इसलिए और कुछ इच्छा अपने अंदर में न करें। सर्वेच्छानां परित्यागे दुखम क्वापि न विद्यते, परमानंद की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग ये परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़ा भी उद्यम करते हैं, अपने अंदर में इच्छा को छोड़ दें और विशेष करके कर्म करके कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो बुद्धि को बिल्कुल छोड़ दें। कर्म करने का समय में अगर ये अनुभव हो रहा है कि हम मजबूरी से कर्म कर रहे हैं, ये अच्छा है, ये साधक है, हम समाधिस्थ नहीं हो जाता है हमारा मन, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, इससे कुछ मिलेगा, ये बुद्धि तो कभी नहीं होनी चाहिए। मजबूरी में कर्म कर रहा है तो साधक है, बहादुरी में कर रहा है तो संसारी है, ये बुद्धि। किसे क्षिप्रम, मनुष्य लोक में यह कर्म फल की सिद्धि ये शीघ्र होगा, ऐसे भगवान यहाँ कहते हैं। ये शीघ्र कहने से दूसरे दिन कहीं धीरे धीरे होता है। हाँ, कर्म का फल अन्य लोक में भी, अर्थात अन्य लोक में भी प्राप्त होगा। अन्य लोक का शब्द अर्थ है कि यहाँ जो कहा गया कि मानुष्य लोके, उसका ऊपर में मनुष्य शब्द का अर्थ कहा गया था, जो मनुष्य सर्वशः मम वर्तमान अनुवर्तनते, वहाँ जो लोग ये वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करते हैं उन्हीं को मनुष्य शब्द से ऊपर श्लोक में कहा गया। मम वर्तमान मनुष्य अनुवर्तनते, वहाँ मनुष्य अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म करते हैं वो मेरा मार्ग को अनुसरण करते हैं, वो ही मनुष्य है। तो मनुष्य लिया गया, ये लोग नहीं लिए ना, मतलब ये लोग बताते धरती लोग, इसको मानुष्य लोग ले गया, ऐसा अर्थ नहीं कर लेने का है, क्योंकि ऊपर में मनुष्य शब्द का अर्थ कह दिए, जो वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते हैं वही मनुष्य है। तो इस लोक में वर्णाश्रम के अनुसार करने वाले भी है और अन्य भी है। वर्णाश्रम के अनुसार जो लोग कर्म करेंगे उन्हीं को यहाँ शीघ्र फल मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए अधिकारी नियुक्त है, वो देवता उनको शीघ्र फल दे देंगे। और वर्णाश्रम के अनुसार जो लोग नहीं चलेंगे, वो है भी इसी लोक में है, किंतु वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलेंगे तो उनको फल इतना शीघ्र नहीं मिलेगा। मिलेगा ये तो ठीक है, मिलेगा ये तो ठीक है। कर्म करने का अधिकार मनुष्य लोक में ही है या कहीं और भी? कर्म करने का अधिकार, मतलब देखिए यहाँ मनुष्य शब्द का अर्थ अब धरती लेते हैं ना, वर्णाश्रम के अनुसार चलने वाले मनुष्य को लेते हैं। आप लोक से बताओ, मतलब धरती को लेते हैं। लोक से क्या है? यहाँ जो मनुष्य लोग को कहा गया, तो ऊपर श्लोक में मनुष्य शब्द से जिसको कहा गया, क्षिप्र फल मनुष्यों को मिलेगा, मनुष्य लोक में रहते हैं। तो मनुष्य लोक कहने से अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार चलने वाले जो प्राणी हो गए उन्हीं को कहा जाएगा मनुष्य, उन्हीं का लोक। किंतु उसी अर्थात मान लिया जाए कि मनुष्य शरीर में है और वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है, तो उन्हीं को कहा जाएगा मनुष्य, और वो मनुष्य शरीर में है, वो हो गया मानुष्य लोक। वो मनुष्य का शरीर यहाँ मानुष्य लोक ले लिया जाएगा, धरती को नहीं लेंगे। मतलब जो कर्म नहीं कर रहे वो तो मनुष्य लोक में नहीं है। नहीं, मतलब यहाँ वो विचार में वो लोग मनुष्य लोक में नहीं है, किंतु कर्म तो कर रहे हैं, उनको फल शीघ्र नहीं। लोक शब्द का अर्थ, लोक शब्द का देखिए, लोक शब्द का अर्थ लोक्यते भुज्यते कर्म फलानि अस्मिन् इति लोक। जहाँ कर्म का फल भोग हो रहा है उसको लोक कहेंगे। तो कर्म का फल ये क्या हो जाएगा, कहते हैं सुख दुख होगा, यही कर्म का फल। तो ये कहाँ भोग होगा, कहेंगे ये भोगायतनम। तो इसलिए लोक शब्द का वास्तव अर्थ होता है शरीर, और कर्म का फल ये शरीर में भोग होगा, उसके लिए तो विषय भी चाहिए। तो विषय तो सब शरीर में नहीं हो जाएगा, बाहर में कुछ होगा। इसको लेकर के ये सब लोग भी कह दिया जाएगा, अर्थात केवल शरीर हो जाने से भोग नहीं हो जाएगा, और ये धरती भी चाहिए जहाँ ये पदार्थ भी होना चाहिए। इसलिए व्यवहार में कहीं भी कह देंगे कि ये भूलोक, वो स्वर्ग लोक, ये
किंतु वास्तव अर्थ लोक का होता है वो शरीर जिसमें कर्मफल भोग होगा। तो ये दो श्लोक में भगवान जो लोक शब्द मनुष्य शब्द व्यवहार करते हैं, वर्ण आश्रम को अनुसरण करने वाले उनको मनुष्य कर दिया गया। उनको फल शीघ्र मिल जाएगा क्योंकि उनको अधिकारी नियुक्त है, वो फल शीघ्र दे देंगे। अन्य को भी कर्म करने का अधिकार है और उनको भी फल मिलेगा, किंतु वर्णाश्रम के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। अर्थात ये धरती में ये नाना प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोग वर्णाश्रम के अनुसार चलेंगे, वो मनुष्य है। जो वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलेंगे भगवान धर्मेण हीना पश्चिमी भगवान यह कर रहे हैं। अर्थात कर्म फल का भोग दूसरों को भी होगा, किंतु और यहाँ जो भगवान कह दिए कि कर्म फल का भोग इन्हीं को शीघ्र होगा, दूसरों को नहीं होगा, क्योंकि दूसरे लोग जो वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलेंगे वो शास्त्रीय कर्म नहीं कर रहे हैं, वो दुष्कर्म कर रहे हैं। और दुष्कर्म अगर करेंगे अत्युग्र पुण्य पापानाम इहैव फल दर्शनम त्रिभिर वर्षेर त्रिभिर मासेर त्रिभिर पक्षेर अति उग्र कर्म करेगा, वर्णाश्रम धर्म अनुसरण नहीं करेगा, उग्र पाप करेगा, यहाँ 3 दिन से लेकर के 3 वर्ष पर्यंत यही मिलेगा। तो क्षिप्र शब्द का अर्थ नहीं कि उनका सर्वदा विलंब ही होगा, ये बात यहाँ नहीं है। यह दिखाया जा रहा है कि जिस चीज का प्रशंसा किया जा रहा है उस चीज में प्रवृत्ति करवाने के लिए प्रशंसा करवाया जा रहा है। मनुष्य उनको कहा जाता है जो वर्णाश्रम अनुसरण करते हैं, या दूसरों का पशु कह देंगे, तो इनका प्रशंसा किया जाता है। जो मनुष्य वर्णाश्रम का अनुसरण करता है वो प्रशंसनीय है, वो मनुष्य पदवाच्य है, ये तात्पर्य है। तो वर्णाश्रम धर्म अनुसरण अगर करके चलेंगे फल हमको शीघ्र मिलेगा। ये अर्थ नहीं कि दूसरों को फल शीघ्र नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। इसे प्रशंसा किया जाता है कि हमको इसमें प्रवृत्ति हो, वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करे। तो कहा गया, तो देखिए सुधराचार होने पर भी अगर अभी वो परमात्मा का भजन किया तो माना जाएगा अभी तो वर्णाश्रम में आ गया, कर्म करने लगा। तो अर्थात अन्य होने पर भी जिसको ये शास्त्र विहित कर्म में अधिकार नहीं है, जैसे वहां सब कहा गया त्रिसूत्र इत्यादि, फिर भी अगर परमात्मा का वो चिंतन करता है उसको भी फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होता है, किंतु ये अर्थात एक प्रकार की प्रशंसा की जा रही है ताकि हमारी प्रवृत्ति हो, वर्णाश्रम कर्म में ये प्रवृत्ति हो। आगे श्लोक में भगवान और बताएंगे कि यह मनुष्य लोगों के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बात आगे श्लोक में बताएंगे। ये 12 श्लोक का उच्चारण करेंगे। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मणा। मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम में अधिकार है, ऐसा भगवान ने नियम कर दिए। क्योंकि मनुष्य लोक है तो मनुष्य पार्थ सर्वस्व मम कर्म अनुवर्तन्ते, इसी प्रकार की ये मनुष्य लोक, इसमें ही वर्णाश्रम है धर्म, उसी को पालन कर सकते हैं मनुष्य। इस प्रकार की भगवान क्यों कह दिए उसके लिए आगे कहते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं सृष्टं तस्य कर्तारम् अपि माम् अव्ययम् अकर्तारं विद्धि। तो भगवान यहाँ कहते हैं गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण विभागशः कर्म विभागशः, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण 3 गुण हो गए, सत्व रजतम, इसका विभाग। अर्थात एक व्यक्ति में सत्व रजतम ये 3 समयांतर में दिख सकता है, किंतु व्यक्ति प्रधानतः एक गुण वाला हो।
जो व्यक्ति प्रधानतः सत्व गुण वाला है उसमें कभी रजोगुण भी दिख सकता है, कभी तमोगुण भी दिख सकता है, किंतु एक उसका प्रधान गुण होगा। तो भगवान यहाँ जो कहते हैं गुण के विभाग, गुण के आधार पर हम 4 वर्ण सृष्टि किया, कहते हैं प्रधानतया उसमें वो गुण दिखेगा, और प्रधानतया जिसमें जो गुण दिखेगा उसी के अनुसार उसका कर्म भी उसी प्रकार की होगा। प्रधानतया वो कर्म करेगा, किंतु जब अन्य गुण से आक्रांत हो जाएगा वो व्यक्ति थोड़ा अन्य कर्म कर भी ले सकता है, किंतु जो प्रधान होता है उसमें उसी को लेकर के वो व्यक्ति माना जाता है इस गुण वाला है, इस प्रकार की कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये गुण और कर्म के आधार पर हम 4 वर्णों का ये सृष्टि किया, 4 वर्णों का सृष्टि किया। तो वहाँ महापुरुष लोग भगवान भाष्यकार बताते हैं जो ब्राह्मण होंगे वो सात्विक गुण प्रधान होंगे, और ब्राह्मणों का कर्म 18 अध्याय में कह दिया गया, समोदमः तपः शौच शान्तिरार्जवमेव ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। यह ब्राह्मणों का स्वभावगत कर्म होगा। और क्यों कहते हैं ब्राह्मण में सात्विक धर्म स्वाभाविक रूप से रहेगा। कभी कभी अन्य कुछ दिख जा सकता है, किंतु अधिक करके ब्राह्मण में सात्विक गुण ही रहेगा, और सात्विक गुण वाले यह कर्म करेंगे। और जो क्षत्रिय होंगे तो उनमें भी तो ये सत्व गुण रहेगा, किंतु थोड़ा रज भी साथ में मिल करके रहेगा। रज थोड़ा गौण होगा, थोड़ा कम होगा, सत्व थोड़ा अधिक होगा। इसलिए बहुत राजा ज्ञानी भी हुए हैं, युधिष्ठिर जैसा राजा हम लोग सब पढ़ते हैं ये पुराण इत्यादि में, तो बहुत परिमाण में सात्विक बुद्धि में स्पष्टता है। सात्विक सत्व गुण का वही कार्य कि ये ज्ञान ये स्पष्ट होगा उनमें, तो सात्विक उनमें अधिक रहता है, और रज किंतु थोड़ा मिल करके रहता है, तभी रजोगुण का आवश्यकता है, नहीं तो शासन कैसे करेंगे। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम्। यह कर्म वो करेंगे। तो ये सब जो कर्म करेंगे सात्विक गुण अधिक रहने से उनका विचार बुद्धि स्पष्ट रहेगा, रजोगुण थोड़ा साथ में रहने से ये कर्म भी करेंगे। इनके कर्म कर्मेंद्रिय से होगा, और कर्मेंद्रिय ये रजो अंश से बनता है, सत्व अंश से बनता है, रजो अंश से। तो यह जो कर्म उनका कहा गया शौर्य, ये तेजो धृति, ये सब दक्षता, ये सब थोड़ा रजोगुण उसके लिए आवश्यक है, किंतु उनके पीछे उनका सत्व गुण प्रधान रहता है, जिससे उनका विचार प्रक्रिया स्पष्ट रहता है। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है ये स्पष्ट रहेगा, तभी वो अपना कर्म ठीक ठीक करेगा। इस प्रकार की स्थिति वाले अर्थात सत्व अधिक है, विचार बुद्धि स्पष्ट है, रज थोड़ा साथ में है, इसलिए कर्म करते हैं। ये परमात्मा की ऐसी सृष्टि है, नहीं तो ये जगत चक्र चलेगा कैसे। रजो मिश्रित करके सत्व वाले क्षत्रियों को भी बनाए। और आगे वैश्य, वैश्य में रज तो अधिक रहेगा और तम भी साथ में थोड़ा रहेगा। रज का कार्य अर्थात वैश्य बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे, सुबह से शाम तक वो परिश्रम कर सकते हैं, खेती में करेंगे, दुकान में करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं। परमात्मा उनको बनाए ही इसलिए, जैसे कहते हैं शरीर में विभिन्न प्रकार के सब अंग है, सभी का कार्य अलग अलग है, सभी मिल करके पूरा शरीर का निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार की परमात्मा अलग अलग सामर्थ्य बना करके ही उनको सृष्टि किए हैं। जिनको यह दिए हैं कि रज अधिक है, थोड़ा तमो भी है, तमो गुणों का कार्य कहते हैं कि थोड़ा अधिक शरीर में वो बांधेगा। वैश्य देखेंगे अधिक गोष्ठी करेंगे अपने में, क्षेत्रीय इतना गोष्ठी नहीं करेगा, ब्राह्मण तो बिल्कुल दूर की बात है। गोष्ठी करना अर्थात तो वो वैश्य बन गया, क्योंकि ये उपनिषद इत्यादि देखेंगे वहां भी जो देवताओं में भी वैश्य होते हैं वो गण होकर के चलते हैं। ये जो वायु होते हैं उनका गण है, और ये जो पशु होते हैं उनका गण है, ये सब गण में चलते हैं, अर्थात गोष्ठी होकर के वो करेंगे। क्यों? तो उनका मुख्य कार्य है वित्त उपार्जन करना, और ये जगत चक्र को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता है, उनका दायित्व उनको दिया गया। कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, उनको दायित्व दिया गया।
वो काम करेंगे। और जब तमः प्रधान हो जाएगा और रज उपसर्जन हो जाएगा, अर्थात तम अधिक, जड़ता अधिक, जड़ता अर्थात कर्मों में इतना प्रवृत्त नहीं होंगे, तो ये सब शास्त्र में बताया जाता है। अर्थात ये तमोगुण अधिक होने से उसको कहा जाता है ये शूद्र बुद्धि है। ठंडी हो जाएगा, कहते हैं कि ब्राह्मण तो सोचेगा ये ठंडी हो कुछ भी हो, स्नान तो करना है तो करना है, देव पूजन करना है तो करना है, इसमें ठंडी गर्मी का क्या बात है, ये तो होता रहेगा। किंतु ये देह में अधिक तादात्म्य होने से कहेगा ठंडी है, थोड़ा और थोड़ा आधा घंटा रुक जाएंगे, ये शूद्र बुद्धि है। शरीर में बहुत ज्यादा तादात्म्य करवाएगा, शरीर का कुछ हो गया तो उसका मन भी उसके साथ दब जाएगा, यह तमोगुण का कार्य है, शरीर में अधिक तादात्म्य करवाएगा। तो भगवान कहते हैं कि चारों इस प्रकार की गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर हमने बना दिया, क्योंकि ये चारों की आवश्यकता है ये जगत चक्र को चलाने के लिए। तो तब अगर आप ये सब सृष्टि करते हैं तो आप कर्ता हुए, कर्तृत्व अर्थात वो आप में रहा था, वो विकारी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि यह विभाग करते हुए भी हम में कोई विकार नहीं है, उसके लिए हेतु देते हैं कि मैं अव्यय हूँ। अव्यय अर्थात अपना स्थिति से कभी विच्युत तो नहीं होना, न व्यति इति अव्यय, अपने जो स्वरूप स्थिति उससे कभी ये भिन्न नहीं हो जाता है, वह निश्चय रहता है। निश्चय रहते हुए फिर ये कर्ता कैसे हो गए, कहते हैं कि ये जैसे दो सत्ता का विचार हम लोग कर रहे थे, दो सत्ता होने से एक सत्ता में अव्यय, बाकी कल्पित सत्ता में ये सब कार्य हो रहा है। मुख्य सत्ता में तो निर्गुण निष्क्रिय स्थिर है, अव्यय है, मुख्य सत्ता में अकर्ता है और कल्पित सत्ता में कर्ता है। दिन भर तो वो ठीक है, दुकानी है, और गया जब नाटक करने के लिए वहां तो राम जी बन गया, तो वो जो राम जी बन गया वो राम जी नहीं हो गया, वो तो कल्पित सत्ता है। इसी प्रकार के भगवान कहते हैं कि हमारे जो वास्तव सत्ता उसमें हम अव्यय है, अकर्ता है। विधि अर्जुन कहते हैं हम वास्तविक अव्यय है, अकर्ता है, ये आप जान लीजिए। और ये जो कर्ता कहते हैं ये तो कल्पित सत्ता में हम कर्ता ऐसे लगता है, वास्तविक हम कर्ता नहीं है, ये बात भगवान यहाँ कहते हैं। आगे श्लोक में इसको और स्पष्ट किया जाएगा कि भगवान वास्तविक अकर्ता है, और ये भगवान ये कौन है, कहीं भगवान वो आप ही हो, आप ही अकर्ता हो, इस प्रकार के आगे श्लोक में कहेंगे। ये श्लोक उच्चारण करेंगे। कर्तारमभिमा विद्या कर्तारमव्ययम् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं